Hello friends, welcome to my channel. I am Mahendra Thakur. Once again standing in front of you with a new lecture based on articles. Today I have written 4 sentences on the board. We are going to discuss them and I guarantee you will have a lot of things to learn. देखो पहला नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं. He went abroad to have dash good education. इसमें आर्टिकल्स भरना है. नाउन जो आई है हमारे पास वो आई है अनकाउंटेबल. और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है पिछले लेक्चर में बताइए या प्लूरल नाउन है उनके साथ हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है, कब तक नहीं करना? जब तक देखो प्लूरल के साथ तो हम द आर्टिकल ही इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. वो भी तब कर सकते हैं जब हमें पता हो, जब वो नाउन डेफिनेट हो, स्पीकर लिसनर को पता हो. अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ए एन तो आता ही नहीं. ठीक है ना, दा तो आ सकता है जब वो नाउन डेफिनेट हो. अच्छा, कब कब हम आर्टिकल से इस्तेमाल कर सकते हैं हमें सीखना ही है. अब एजुकेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है ना. अब यहाँ पे आर्टिकल भरना, यहाँ पे आर्टिकल आ गया ए. ऐसा क्या हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए आर्टिकल आ गया? ऐसा पता किसकी वजह से हो रहा है? 2-3 कारण आ गए इसमें. एक तो अब्रॉड आ गया. ठीक है, जनरल बात नहीं है, एक इस बंदे की बात है, और एक ये एजुकेशन भी कैसी गुड. ठीक है. तो हम कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जो विदेश में मिलेगी. ठीक है, ये बंदा अब्रॉड चला गया, विदेश चला गया, क्या लेने के लिए गया? अच्छी एजुकेशन लेने के लिए. फिर हम कैसी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जो गुड है. जनरल बात नहीं है. फिर हम इस बंदे की बात करें, इस बंदे की एजुकेशन की बात है. ठीक है ना, ये बंदा गया एजुकेशन लेने के लिए, तो ये एजुकेशन को हमने कर दिया कैटेगराइज, कैटेगरी में डाल दिया. ठीक है, कैसे? इस एडजेक्टिव की वजह से ही कैटेगरी बन गई. गुड एजुकेशन, बैड. इसका मतलब जब हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया तो उसका अपोजिट जरूर होता है. ठीक है ना. अगर गुड है तो एजुकेशन बैड भी होती है, क्वालिटी एजुकेशन भी हो सकती है, अच्छे वाली बहुत बढ़िया एजुकेशन है. ठीक है, तो ये वन ऑफ मैनी का केस हो गया. काफ़ी तरह की एजुकेशन होगी, वो अच्छी एजुकेशन लेने के लिए गया है, बैड एजुकेशन लेने के लिए नहीं गया. ठीक है ना. तो ये वन ऑफ मैनी का केस हो गया. इस अब्रॉड की वजह से भी हो गया, जनरल बात नहीं है. तो इस एजुकेशन के साथ आ गया ए आर्टिकल. बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन को कैटेगराइज कर देंगे कुछ एडजेक्टिव लगा के या कुछ और चीज़ें लगा के, तो फिर हम वो वन ऑफ मैनी का केस हो जाएगा, उसके साथ हमें ए आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा. यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता, डैश एजुकेशन इज नेसेसरी, कि जो एजुकेशन है ना भाई बहुत ज़रूरी है. तो अब कौन सी एजुकेशन, कैसी एजुकेशन, किसकी एजुकेशन की बात हो रही है? अच्छी बुरी कौन सी? ये जनरल बात है. ठीक है, जनरल जब बात होगी तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ फिर आप कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. बात समझ में रही? मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ. तो कुछ इंपॉर्टेंट नाउन के नाम ले देता हूँ जो अनकाउंटेबल है, अक्सर पेपर में आ जाती है. जैसे एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस, फूड, फ्यूल, लाइफ. ठीक है, एट्सेट्रा. काफ़ी हैं, बहुत सारी हैं. अनकाउंटेबल नाउन की तो लिस्ट ढेरों है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सी लिख दिए. देखो जब इनकी जनरल बात होगी, जनरल कैटेगराइज नहीं करें, उनको स्पेसिफिक ना करें, ठीक है, तो फिर आप इनके अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको आर्टिकल्स नहीं लगाना. लेकिन जब हम उनको कैटेगराइज कर देंगे तो फिर वन ऑफ मैनी का केस हो जाएगा, तब आपको ए एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है. और अगर हम इसको स्पेसिफिक बना दें, कोई क्लोज लिख के या फिर कोई फ्रेज लिख के, तो फिर हम द आर्टिकल भी लगा सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं एक. जैसे ऐसे है, लाइफ इज़ शॉर्ट. ये जनरल बात है, किसी की भी लाइफ, किसकी भी लाइफ जनरल बात हो रही है. किसी की भी ज़िंदगी है, कोई भी ज़िंदगी छोटी है, तो यहाँ पे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा. लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाए, डैश लाइफ आई लेड इन लंडन वाज फुल ऑफ जॉय. ठीक है. अब ये कौन सी लाइफ की बात हो रही है भाई? मेरी ज़िंदगी की बात हो रही है. कौन सी? जो मैंने लंदन में जी.
वो फुल ऑफ जॉय थी, मस्ती भरी थी, ठीक है। अब ये हमने इसको स्पेसिफिक बना दिया तो यहाँ पे द आ गया। द लाइफ आई लेड इन लंडन वॉज फुल ऑफ जॉय। कुल मिला के मैंने अभी आपको यही समझाया है कि स्पेसिफिक बना रहे हो, कोई क्लोज या फ्रेज लिख के तो द लगाओ अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कैटेगराइज कर रहे हैं तो ए एन भी आ सकता है, और अगर जनरल बात कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं आएगा भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं इस सेंटेंस में। आई गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, डैश आ गया। आई गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल इन डैश फ्यूचर, आर्टिकल्स भरना। देखो ये प्रेजेंट हो गया अभी हमारा, ठीक है। मैं इस कोई भी बात बोल लेंगे हम लोग, बोलेंगे तो प्रेजेंट में, तो मैंने इस प्रेजेंट के पॉइंट पे ये बात बोल दी कि भाई तुम फ्यूचर में ना जो भी तुम्हारा फ्यूचर है उसमें तुम सफल जरूर होगे। तो मान लो ये जिसको भी मैंने बात बोली उसका यहाँ तक फ्यूचर है, वो एंड वहाँ मर जाएगा जाके वो ठीक है। तो ये पूरा फ्यूचर है उसका, ये प्रेजेंट है, मैंने यहाँ बोल दिया उसको कोई बात, तो वो सक्सेसफुल कब होगा? एंड पॉइंट से पहले ही होगा ना, जब मैंने बोल दिया कि भाई मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं फ्यूचर में किसी ना किसी पॉइंट पे सफल हो जाओगे। हो सकता है वो यहाँ सफल हो जाए, इस कोई तो दिन होगा, कोई तो समय होगा, कोई तो डेट होगी, ठीक है, वो पॉइंट ही बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ हो जाओ, यहाँ हो जाओ, यहाँ हो जाओ, कहीं हो जाओ ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर बात हो फ्यूचर के पॉइंट की, अगर वो सफल होगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे, ये तो बात श्योर है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये उसका बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है, अंतिम, ठीक है। कहीं ना कहीं जीवन में फ्यूचर में कहीं ना कहीं सफल तो हो ही जाएगा वो, अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो मुझे दिखाई दिया होगा, तो होगा किसी ना किसी पॉइंट पे। जब बात फ्यूचर के पॉइंट की बात हो ना, तो आपको द आर्टिकल लगाना है। बात समझ में आ रही है? जब फ्यूचर के किसी पॉइंट की बात हो तो आपको द आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है। और अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाता, ही प्रॉमिस्ड दैट he would never smoke in dash future। मान लो ये सेंटेंस आया, अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो इस बंदे ने प्रॉमिस कर दिया, और ये कह रहा है कि देखो प्रॉमिस प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट में ही प्रॉमिस करेगा बंदा, आगे सारा फ्यूचर पड़ा है। मान लो ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ तक है उसका, ठीक है, ये पूरा फ्यूचर पूरा के पूरा फ्यूचर है। वो कह रहा है कि ही वुड नेवर स्मोक, कहता ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना, कभी नहीं, मरते दम तक। पॉइंट की बात ही नहीं है, वो पूरे पीरियड की बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पीरियड की बात है, ठीक है। जब फ्यूचर पूरे पीरियड को रेफर कर रहा हो तब कोई आर्टिकल, जब फ्यूचर में किसी पॉइंट की बात हो तो द आर्टिकल। बात समझ में आ रही है? तो आपको सेंटेंस को समझना है कि बात होल पीरियड की हो रही है या फिर पीरियड के अंदर किसी पॉइंट की हो रही है। पॉइंट की होगी तो फ्यूचर के साथ द आर्टिकल लगाना है, और अगर पूरे पीरियड की बात होगी तो फिर कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आ जाओ, आई शैल सी यू डैश नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो अगर मैंने फ्यूचर्स टेंस का इस्तेमाल करा है तो ये जो नेक्स्ट वीक है ना, आने वाला वीक है, जो भी वीक आ रहा है, कोई आर्टिकल नहीं, समझो ऐसे, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ठीक है। प्रेजेंट में प्रेजेंट से अगला आगे आप नेक्स्ट वीक लिखो चाहे, या फिर नेक्स्ट मंथ लिखो, ठीक, अगला मंथ, या फिर नेक्स्ट ईयर लिखो, ठीक है, प्रेजेंट से, या फिर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या फिर लास्ट ईयर। प्रेजेंट से ठीक अगले वीक की बात हो, ठीक अगले मंथ की बात हो, ठीक अगले साल की बात हो, प्रेजेंट से ठीक पिछले वीक की बात हो, पिछले मंथ की बात हो, या पिछले साल की बात हो, तब कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। याद रखना इस बात को, ठीक है। ऐसे समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये प्रेजेंट चल रहा है भाई, प्रेजेंट में है हम लोग। अगर मैं मंथ की मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, मान लो अभी प्रेजेंट में जनवरी चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ होगा फेब, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, मान लो अभी, अब मान लो क्या 2021 तो चल ही रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2022। तो मैं ठीक अगला दिन कोई भी, ठीक अगला वीक, अगला मंथ, अगला साल, ठीक प्रेजेंट से उनकी बात कर रहा हूँ, तो नो आर्टिकल।
ठीक सेम इसी तरीके से ठीक पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जनवरी चल रहा है तो पिछला मंथ इससे क्या रहा होगा, दिसंबर पास्ट में, ठीक है। और पिछले साल की बात कर रहा हूँ तो ये बात होगी किसकी, 2020 की। ठीक पिछले साल की, ठीक पिछले मंथ की, ठीक पिछले वीक की बात हो प्रेजेंट से, या अगले की बात हो, तो कोई आर्टिकल्स नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको मिलूंगा, कब मिलूंगा, नेक्स्ट वीक मिलूंगा, तो फिर भाई अगले ठीक अगले वीक की ही बात है। ये जो वीक चल रहा है उससे जो अगला वीक आएगा उसमें मैं मिलूंगा आपको, तो ठीक अगले वीक की बात है, तो फिर यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं। और अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाता, मान लो एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर कुछ इस तरह से लिख देता, अभी चल रहा है सितंबर चल पड़ा, ठीक है, 3 सितंबर की बात है जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मान लो कोई बंदा ये कहता है कि मैं मेरी बात बता देता हूँ, चलो मैं अपना एग्जांपल बना के लिख देता हूँ। आई वॉज इन लंदन इन जनवरी की बात ले लेते हैं भाई, जनवरी, ठीक है। अभी की प्रेजेंट के रेफरेंस में बोल रहा हूँ मैं ये बात, 2021 की बात है। आई वॉज इन लंदन इन जनवरी में मैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार डैश फर्स्ट वीक, द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जो जनवरी का पहला वीक था, वॉज वेरी गुड, अच्छा था, वहाँ पे मज़ा आया, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ दी डैश नेक्स्ट वीक वॉज नॉट सो गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वीक आया, लेकिन ये नेक्स्ट वीक सितंबर वाले नेक्स्ट वीक की बात थोड़ी है, सितंबर में जो अभी जो सितंबर चल रहा है उससे अगले की बात थोड़ी है। ये तो बात कौन से वाले की बात है, जनवरी की जो चला गया, ठीक है ना भाई। पहला सप्ताह तो ठीक था, उससे अगला जो सप्ताह है ना वो ठीक नहीं था, तो वो बात कौन सी हो रही है, जनवरी। ये ठीक अगले की वीक की बात नहीं है, ये तो पिछले वाले वीक की बात है जो जनवरी में आया था, उसकी बात है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये कौन से वाले हैं, ठीक अगले पिछले हैं, तो फिर कोई आर्टिकल मत लगाओ। लेकिन एग्जामिनर ने चतुराई दिखा के आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहा, कुछ इस तरह से सेंटेंस बना के लिख दिया, तो फिर आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे आया प्रिंसिपल, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जितनी भी चीफ पोस्ट हैं, प्रिंसिपल है, कैप्टन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, सबके साथ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में लेक्चर दिया था, उसमें भी कुछ चीज़ें बताई थी इनके बारे में। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, जब भी आपको ये नज़र आए जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, इसके बाद नाउन, भले वो नाउन चीफ पोस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, नो आर्टिकल। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट नहीं लगा पाएंगे, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। जॉब ऑफ, दी जॉब ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा पाएंगे। तो इनको थोड़ा नोट कर लेना, ये जो एक्सप्रेशन है, इनके बाद अगर कोई ऐसी नाउन का जिक्र कर रहे हो जो यूनिक पोस्ट है, उनके साथ भी कोई आर्टिकल्स नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस तरह के लेक्चर मैं बनाता रहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, चैट बॉक्स में डाल दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे, थैंक यू।